कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन आबादी पूरी हिंदुओं को भगा करके इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। तब भी नाखुश। तमिलनाडु केरला के अंदर रूपांतरण करा रहे थे ये लोग, उसमें भी नाखुश। 80 करोड़ की लाइन में राशन मिल रहा है, नाखुश। न तो भाईचारा कामयाब हो सकता है। हिंदुओं का दिवाली का त्योहार बंद कर देना चाहिए बनाना, क्योंकि रात को अगर मुसलमान सोएगा, सुबह 5 बजे की अजान के लिए उठना है, तो रात को वो बम जलाएगा। अगर मुसलमानों का है तो यहाँ पर किसी ने आकर के कहा है मुसलमानों का नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान खुद ही ये सोच रहा है कि हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो बेवकूफ लोग हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही थी ना, वो गिद्ध और सुअर जो थे वो ही परेशान हुए हैं महाकुंभ से, बाकी सब लोग खुश थे। तो वो सुअर और गिद्ध जो थे ना, उन्होंने आकर के टीवियों पे बयान देने शुरू कर दिए। तो फिर संविधान के तहत शांत होते हैं। हम कहते हैं आज नहीं तो कल बुद्धि आएगी, आज नहीं तो कल भी इनमें से 10 और कलाम साहब बन के निकलेंगे। लेकिन इनकी मूर्खता बढ़े, जब बयान आते हैं ना। संभल का नाम फिर से एक बार चर्चा में है। जुम्मे का दिन होगा, नमाज अदा करने वाले घर से बाहर निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ होली का त्योहार भी है। अनुज चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया मुसलमानों को कि आपके घर में रहिए। क्या उचित है ये? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर देखना उनका काम है, और उनको जो ठीक लगा उन्होंने कहा। अब जिनको वो लग रहा है कि भैया एक अच्छा मैसेज दिया गया है भाईचारे को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए, तो वो तो समझदार घर में रहेंगे। लेकिन जिनको लग रहा है नहीं, हमने तो उग्रता करनी थी, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रखना था, उसको बिगाड़ना था, हमने तो अराजकता फैलानी थी, उनको लग रहा है भाई धमकी दे दी हमें। तो वो बेवकूफ लोग हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही थी ना, वो गिद्ध और सुअर जो थे वो ही परेशान हुए हैं महाकुंभ से, बाकी सब लोग खुश थे। तो वो सुअर और गिद्ध जो थे ना, उन्होंने आकर के टीवियों पे बयान देने शुरू कर दिए। योगी जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे उन्होंने तुम्हारा नाम लिया क्या? उन्होंने तुम्हारा नाम लिया क्या? तो वही सोच है कि भैया जी वैसे भी ये अपने आप को कहते हैं प्रताड़ित, ये अपने आप को कहते हैं जी हमारा विद्रोह हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। अत्याचार इन पे होता है, लेकिन रामनवमी की यात्रा पे पुलिस फोर्स हमें लेकर के चलनी पड़ती है। दुर्गा पंडालों के बाहर पुलिस फोर्स हमें खड़ी करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा निकलती है तो पुलिस फोर्स आर्मी हमें लगवानी पड़ती है। आप एक बार बताइए कौन प्रताड़ित हो रहा है और कौन नॉन प्रताड़ित हो रहा है? हम तो फिर संविधान के तहत शांत होते हैं। हम कहते हैं आज नहीं तो कल बुद्धि आएगी, आज नहीं तो कल भी इनमें से 10 और कलाम साहब बन के निकलेंगे। लेकिन इनकी मूर्खता बढ़े, जब बयान आते हैं ना, तब दिल को ठेस पहुंच जाती है। ये मोदी योगी को ब्लेम करते हैं, तो उनके 534 जो मकान लिए वो वापसी कर दो रामनगर के अंदर। कह दो भैया तुम तो हिंदू मुस्लिम विरोधी, हमें तुम्हारे मकान नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी दीवारें भी तो बोल रही होंगी ये मोदी ने बना के दिया, उसकी एक एक ईंट बोल रही होगी ये मोदी का दिया हुआ है, तो वो दीवारें हटा दो। तो क्या लगता है, क्या मुसलमानों का ये देश नहीं है? ये देश तो मुसलमानों का भी है। एक बहुत नहीं, अगर मुसलमानों का है तो यहाँ पर किसी ने आकर के कहा है मुसलमानों का नहीं है। लेकिन अगर मुसलमान खुद ही ये सोच रहा है कि हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनका एक वो शायर भी हो गया था, सभी का खून शामिल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान। तुम्हें ये शायरी गाने की आवश्यकता क्या थी? तुम अराजकता फैलाने वाली बातें खुद करते हो शायर आकर के, और फिर देश में जब माहौल खराब होता है तो खुद तो दुनिया से निकल लेते हो और लोगों के लिए शायरी छोड़ जाते हो। आज जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 30% हिंदू हैं, उनको मना कर दिया गया होली नहीं मनाओगे। क्या उनके बाप की यूनिवर्सिटी है क्या? क्या अपने बाप दादाओं के पैसों से उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई थी क्या? आज वो भाईचारे की मिसाल देने वाले लोग कहाँ हैं? पूछिए जा करके, आज वो सेकुलर हिंदू कहाँ है? आज वो गंगा जमुना की तहजीब कहाँ है? अगर वो 30% हिंदू महाविश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो उनका राइट खत्म हो जाता है कि वो होली नहीं मनाएंगे, वो दिवाली नहीं मनाएंगे। जेएनयू में दिवाली की रंगोली पे पैर मार दिया जाता है। मतलब हर जगह आप हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर आकर के विद्रोह करोगे, अराजकता फैलाओगे, और अगर हिंदू समाज उसके लिए आवाज उठाएगा, अगर वो प्रशासन उस समय आपके ऊपर सख्त हो जाएगा, तो आप ये कहोगे कि भैया मोदी और योगी ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। पत्थर तुम लोग मारोगे, तिरंगा तुम्हारे बंदे जलाएंगे, 7 लाख कश्मीरी पंडितों को ये लोग भगाएंगे, तमिलनाडु में 15 साल पुराने मंदिर पर कब्जा ये लोग करेंगे, केरला के अंदर बहन बेटियों को फुसला करके सीरिया में ले जाकर के बलात्कार ये लोग कराएंगे, दलित बच्चियों के हाथ से ओम का नाम मिटाने के लिए ये तेजाब तक डालने की घटिया हरकत करेंगे, 2 महीने तक उनका बलात्कार करेंगे। अगर वहां का समाज उठ करके आगे आता है, पुलिस में कंप्लेंट लगाता है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है, तो ये लोग कहते हैं मोदी योगी ने हमारा जीना हराम कर दिया। ये कौन सी किताब में लिखा है आप बताएंगे? अगर कोई बंदा बलात्कार कर रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होगी। और अगर मान लीजिए जिस तरीके से कह रहे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कामयाब रहना चाहिए, तो आप 12 बजे से पहले हिंदू होली मना ले और 12 बजे के बाद जो है मुस्लिम नमाज पढ़े। प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाईचारा कामयाब हो सकता है। हिंदुओं का दिवाली का त्योहार बंद कर देना चाहिए बनाना, क्योंकि रात को अगर मुसलमान सोएगा, सुबह 5 बजे की अजान के लिए उठना है, तो रात को वो बम जलाएगा,
उसकी नींद खराब हो गई, खत्म कर दो। अच्छा, होली का त्योहार बंद कर दो, क्योंकि जुम्मे की नमाज आ जाएगी, उनको नमाज पढ़ने जाना होगा, ऐसे खामखा उनकी नमाज में खनन पड़ेगा, उन पर रंग लग गया तो दंगा हो सकता है, भाईचारा खराब हो सकता है। होली का त्योहार बंद कर दो। कांवड़ यात्रा बंद कर दो, कि भोलेनाथ के भजन चलेंगे, हर हर महादेव गूंजेगा, तो उनका माहौल खराब हो सकता है, उनको पीड़ा हो सकती है। भाई हम तो ये नाम नहीं सुन सकते, तो कांवड़ यात्रा बंद कर दो। रामनवमी की शोभा यात्रा भी इनके लिए बंद कर दो। मतलब सारे त्योहार जो हिंदुओं के वो बंद करो, और धीरे धीरे ना इनकी जो औरंगजेब वाली सोचती उसमें आ जाओ। फिर ये पता क्या कहेंगे, देखा मोदी योगी की नहीं सुनी, भाईचारा कामयाब हो गया। क्योंकि भाईचारा कामयाब नहीं हुआ, इनके मंसूबे जो थे ना वो पूरे हो गए। ये तो चाहते हैं जो बाबर डाबर नहीं कर पाए, उनकी थोड़ी बहुत भूमिका तो हम निभाएं। इतने हमारे तानाशाह है जिन्होंने ऊपर से नीचे तक वो मुगल साम्राज्य कर दिया, फिर बीच में से संभाजी महाराज निकल गए, छत्रपति शिवाजी निकल गए, महाराणा प्रताप निकल गए, ऐसे ना जाने कितने शूरवीर, कितने योद्धा, कितने हमारे पूजनीय लोग निकल करके आ गए, जिन्होंने सनातन को बचाने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह साहिब से लेकर के गुरु तेग बहादुर साहिब जी तक ने सबने सनातन की लड़ाई लड़ी, सनातन को बचाने के लिए लड़ाई करी, अधर्म की लड़ाई लड़ी। ये अब भी सोचते हैं कि आज जो वो नहीं कर पाए, जो बच्ची कुच्ची कुसर है, वो हम पूरी कर दें। पाकिस्तान ले लिया, मुसलमान नाखुश, बांग्लादेश ले लिया, मुसलमान नाखुश, ऑलमोस्ट कश्मीर ले चुके हैं ये लोग। अगर देखोगे आबादी इनकी जा चुकी है, वो नाम का नक्शे पे कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन आबादी पूरी हिंदुओं को भगा करके इन्होंने अपने कब्जे में कर ली, तब भी नाखुश। तमिलनाडु केरला के अंदर रूपांतरण करा रहे थे ये लोग, उसमें भी नाखुश। 80 करोड़ की लाइन में राशन मिल रहा है, नाखुश। नल से जल की योजना, औषधि योजना, उद्यमी योजना, आयुष्मान योजना, नल से जल की योजना, कृषि कल्याण योजना, स्वनिधि योजना, सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इन तमाम योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी मुसलमान नाखुश। वक्फ बोर्ड लेने के बाद, मदरसा लेने के बाद, पहले संसाधनों में पहला हक लेने के बाद, शरिया लेने के बाद, मुस्लिम पर्सनल लॉ लेने के बाद, ये सारी चीजें लेने के बाद भी मुसलमान नाखुश। तो आप ये बताइए, मुसलमान को खुश करने के लिए अब हिंदू भाईचारा निभाते हुए अपनी गर्दनें काट के इनके हाथों में रख दे? क्या कुछ फर्ज भाईचारे को देते हुए मुसलमानों का कर्तव्य नहीं बनता? किसी दिन वो भी आकर के होली पे हमें गले से नहीं लगा सकते कि भाईजान ये तुम्हारा नहीं हमारा भी त्योहार है, ये फूलों का कलर है, कोई ऐसा चीज नहीं है जिससे हम अशुद्ध हो जाएंगे। फूल को ही तो पीस करके रंग बनाया जाता है, ये फूलों का रंग आइए लगाइए। किस दिन वो आएगा वो मुसलमान कलाम साहब की तरह निकल करके और हमें गले लगाएगा? हम तो जब देखते हैं कभी पुलिस पत्थर खा रही है, कभी कश्मीर में सेना पत्थर खा रही है, कभी हर जगह पे बम धमाके हो रहे हैं। इन बम धमाके करने वाले जो मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इनका विरोध करने के लिए कब मेरे देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान सड़क पे निकलेगा? हमें भी उस दिन का इंतजार है। हम कोई इतने बेवकूफ लोग नहीं है, पढ़े लिखे नई जनरेशन के लोग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आज जो भारत के अंदर सिर्फ 1% मुसलमान अच्छा रह गया ना, कलाम साहब की सोच वाला, वो 99 भी आ जाए, वो भी गले मिले। कोई नहीं चाहता कि किसी का भी हाथ काट करके आप बाहर फेंक दो, लेकिन जो लोग बर्मा, रोहिंग्या, बांग्लादेशियों को सीने से लगाएंगे, जो हमारी बहन बेटियों के बलात्कार कर रहे हैं, उनको कौन स्वीकार करेगा? जो भारत में रह करके कहेगा कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेंगे। कसाब का समर्थन करेंगे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद का समर्थन करेंगे, हिजबुल्लाह का समर्थन करेंगे, वो कहां से हमारे दिलों पे राज करेंगे? आप बताइए। जो 12-12 साल की बच्चियों के बलात्कार करेंगे, वो कहां से हमारे दिलों में जगह बताएंगे? बताइए। जो हमारे खाने में, हमारी पूजा की सामग्रियों में थूका हुआ आप खिलाने का काम करेंगे, वो कहां से हमारे दिलों में राज करेंगे? आप बताइए ना। आप एक उदाहरण तो दीजिए ना। मैं भी कहूं कि हाँ मैं भी सही बोल रहा हूँ, मेरा भाई है, मैं गले लगाऊंगा, लेकिन ये चीज क्यों नहीं विरोध के लिए निकाली जाती? आप बताइए। जिस दिन देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान गलत के लिए आवाज उठाने आ जाएगा, कट्टरवाद को छोड़ करके। ऐसे हमारी भागवत गीता में भी बहुत कुछ लिखा है, हमारी महाभारत में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। आपको याद होगा श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा था एक बार कि हे कृष्ण, ये कर्ण का तो पहिया धसा हुआ है, मैं इसके ऊपर प्रहार कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो श्री कृष्ण ने उसको उपदेश दिया था अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी स्त्री के वस्त्र उतारे जा रहे थे, तब ये कर्ण कहाँ था? जब तुम्हारे ही महल से रोंद करके बाहर निकाला जा रहा था, तब ये कर्ण कहाँ था? तब कहाँ था धर्म? तब कर्ण का धर्म कहाँ था? जब तुम्हारे बेटे को चक्रव्यूह में फंसा करके मारने की रणनीति तय की जा रही थी, तब कहाँ था कर्ण का धर्म? तब उसने नहीं सोचा धर्म के लिए, तो आज तुम क्यों सोचते हो? सत्य को जीतने के लिए अगर छल करना पड़े तो करो, ये श्री कृष्ण की नीति है। ऐसे ही थोड़ी ना अमृत क्या मिल जाता देवताओं को? मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था विष्णु भगवान को, तब जाकर के अमृत मिला था।
तो छल के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत कलयुग में जी रहा है और कलयुग में बिना उंगली टेढ़ी किए आप घी नहीं निकाल पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशुतोष, ये तमाम चीज है संभल को लेकर, संभल में होली को लेकर। बाकी आपको क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे संतोष के साथ। गूंजता भारत।